हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 के अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस आपका है 2017 में आया था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 30 तक मैथ्स का पार्ट था। उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। ये क्लास 8 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है और क्वेश्चन नंबर 31 से 45 भी दूसरा वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं चैनल में। और ये 2017 के बाद 2021 में एग्ज़ाम होने जा रहा है, टेस्ट होने जा रहा है, जिसका एग्ज़ाम डेट 12 नवंबर को है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को 16 क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग का मैथ्स पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 16th में कि विच ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम गिवन बिलो विल बी सेम एज दैट ऑफ वन डे के इक्वल। यहाँ जो ऑप्शंस में टाइम दिया हुआ है वो कौन से ऑप्शन में ऐसा है, सही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में बोला गया 12 इंटू 12 आवर्स। तो 12 इंटू 12 आवर्स इतना ज़्यादा हो नहीं सकता, वन डे में 24 आवर्स ही होता है। सेकेंड ऑप्शन में है 24 इंटू 60 मिनट्स, ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में 24 इंटू 12 इंटू 60 सेकेंड्स, ये नहीं होगा, 12 का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है 1/360 ईयर, 1/360 ईयर की जगह 1/365 ईयर्स होता तो सही हो सकता था, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होता है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 24 इंटू 60 मिनट्स। वन डे में 24 आवर्स होता है, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 17 क्वेश्चन नंबर में बोला गया है सब्ट्रैक्ट 5x/8 माइनस 3x/8। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शंस हम लोग के पास जो भी दिया हुआ है पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 5x/8 माइनस 3x/8 में 8 और 8 का एलसीएम ले लिए तो 8 हो गया। फिर डिवाइड किया गया 8 से, 8 को वन टाइम में डिवाइड हुआ, 1 इंटू 5x हो गया, माइनस साइन का है तो माइनस साइन पुट कर देंगे यहाँ पर। फिर 8 से डिवाइड हुआ वन टाइम में तो क्या आ गया हम लोग का 8 आ गया, और 8 वन टाइम में आया 1 इंटू 3x हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x/8 इज इक्वल टू 2x/8 हो जाएगा। 2 से 8 4 टाइम में कैंसिल हो गया, यानी कि x/4 हम लोग को मिला। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, दैट इज x/4 इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों को बोला गया है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, अनदर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम साइज एंड शेप टू ABCD, एंगल P एंड एंगल S मेजर 80 डिग्री, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स कुड बी ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो सबसे पहले PQRS हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, जो कि क्या है हम लोग का कॉन्ग्रुएंट है ABCD के। तो A जहाँ है वहाँ पर P हो गया, B जहाँ है वहाँ Q हो गया, C के जगह R और D के जगह S। और यहाँ पर एंगल्स का मेजरमेंट हम लोग को बोला गया है, एंगल P और एंगल S का मेजरमेंट 80 डिग्री ईच है, 80 डिग्री का मेजरमेंट यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो PQAB के इक्वल, ये तो लग रहा है PQAB के इक्वल, देखते हैं इसको। एंगल Q इज राइट एंगल, तो ये नेसेसरी नहीं है, राइट एंगल यहाँ पर Q है, राइट एंगल हो कोई ज़रूरी नहीं है। 3 में बोला गया ऑल साइड्स ऑफ PQRS आर ऑफ सेम लेंथ। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल का जो लेंथ होगा उसी का कोरस्पॉन्डिंग लेंथ होगा किसका, PQRS का। तो सारे साइड का लेंथ तो इक्वल होगा नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है हम लोगों को द एरिया ऑफ PQRS इज लेस देन एरिया ऑफ ABCD। तो ABCD और PQRS का एरिया जो है वो सेम होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया जो है वो इक्वल होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि सही ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज PQ इज इक्वल टू AB। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि द टेस्ट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स फॉर रीता एंड रेनू
studying in same class are given below. रीता और रेनू का टेस्ट का मार्क्स 3 सब्जेक्ट्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का है यहाँ पर दिया हुआ। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो अबाउट देयर एवरेज स्कोर इज करेक्ट। उनके एवरेज स्कोर के बारे में जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज से रिलेटेड पूछा गया है तो दोनों का, रीता का और रेनू का एवरेज निकाल लेंगे। तो रीता का एवरेज क्या होगा, 78 + 76 + 74, ये करने पर वैल्यू आ जाता है 228। अब 228 को 3 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ एडेंट्स अपॉन सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स। तो सम ऑफ नंबर्स तीनों को ऐड कर लेंगे और एडेंट्स हम लोग के पास है 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से 228 को डिवाइड करते हैं तो 76 आता है वैल्यू। उसी तरह रेनू का निकालेंगे वैल्यू, एवरेज निकालेंगे तो 72 + 82 + 74, ये इन तीनों का सम भी अगेन 228 आता है। तो 228 को अगर 3 से हम लोग डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू आ जाएगा 76 अगेन। तो दोनों का एवरेज कितना है, 76 एंड 76। अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में बोला गया है, फर्स्ट ऑप्शन में रीताज एवरेज स्कोर इज हायर देन रेनू, हायर तो नहीं है। सेकेंड में बोला गया रीताज एवरेज स्कोर इज लोअर देन रेनूज, रीता का एवरेज स्कोर लोअर है, रेनू से लोअर भी नहीं है। और थर्ड ऑप्शन में बोला गया है कि एवरेज स्कोर ऑफ रीता एंड रेनू आर इक्वल। ये ऑप्शन हम लोग का सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन है एवरेज स्कोर ऑफ रीता एंड रेनू कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। थर्ड ऑप्शन हम लोग का सही ऑप्शन है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट में क्या गिवन है, बोला गया है कि द ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स, बॉयज स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल्स, कोएड स्कूल्स एंड इवनिंग स्कूल्स। ये 4 तरह के स्कूल्स का यहाँ पर पाई चार्ट से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉयज स्कूल को हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क किया गया है, गर्ल्स स्कूल को डार्क कलर का ब्लैक कलर से मार्क किया गया है, और कोएड स्कूल जो है उसका पेंसिल कलर से मार्क किया गया है, डार्क किया गया है, और इवनिंग स्कूल को स्लैंट लाइन से मार्क किया गया है। अब यहाँ पर बोला गया है विच सेंटेंस बिलो इज करेक्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस सही है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग देखेंगे कि 20 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग का, कोएड स्कूल्स आर मोर देन द बॉयज स्कूल। तो कोएड स्कूल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिगर में कि कोएड स्कूल जो है उसका मेजरमेंट लगभग 90 डिग्री के इक्वल है। पाई चार्ट में एंगल्स के बेसिस पर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो लगभग 90 डिग्री यानी 1/4 यानी 25% के इक्वल है। और बॉयज़ का नंबर जो है, बॉयज़ स्कूल का नंबर 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, बॉयज स्कूल आर मोर देन द 1/2 ऑफ द टोटल स्कूल। बॉयज स्कूल जो है वो ज़्यादा है, 1/2 से ज़्यादा है किसका, टोटल स्कूल से। तो बॉयज स्कूल जो है वो हाफ भी नहीं है, तो हाफ से ज़्यादा तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। आप फिगर में देख सकते हैं बॉयज स्कूल का एक कोई ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, 180 से कम ही बन रहा है एंगल, जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहा है, वो बॉयज स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, इवनिंग स्कूल्स आर मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्कूल्स। टोटल स्कूल से 1/3 ज़्यादा है। इवनिंग स्कूल्स आर मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्कूल्स। 1/3 ऑफ द टोटल स्कूल क्या हो जाएगा, 1/3 का मतलब कि 360 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 360 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इवनिंग स्कूल्स जो है वो कोई एक्यूट एंगल हम लोग को दिख रहा है, जो स्लैंट लाइन है यहाँ पर। तो एक क्या दिख रहा है हम लोगों को, वो एक एक्यूट एंगल है, उसका मेजरमेंट 120 डिग्री से ज़्यादा हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। नाउ फोर्थ ऑप्शन, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड कोएड स्कूल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ स्कूल। तो बॉयज़ स्कूल का नंबर देख सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं कि वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, यानी 180 से कम बना रहा है, हाफ से उसका पार्ट कम है पूरे सर्कल से,
पूरे पाई चार्ट जो बना हुआ है पूरे सर्कल से हाफ से कम है। लेकिन जो कोएड स्कूल और गर्ल्स स्कूल को अगर मिला दिया जाए तो वो सर्कल का हाफ पार्ट है, सेमी सर्कल है वो। यानी कि जो ऑप्शन फोर्थ है वही ऑप्शन सही है कि टोटल नंबर गर्ल्स का और कोएड स्कूल का मिला दें तो वो ग्रेटर हो जाता है बॉयज़ के स्कूल के नंबर से। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है in which of the lists given below are the numbers ordered from greatest to smallest। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, हर एक ऑप्शन में एक 4 नंबर्स दिए हुए हैं, 4 डिजिट्स दिए हुए हैं। तो 4 नंबर्स जो है वो एक ही नंबर अलग अलग सीक्वेंस में है। तो हम लोगों को बताना है कि किसमें अरेंजमेंट ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट को ही पहले कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट नंबर को। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 0.355 है और सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट नंबर जो है वो 0.4 है। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले आना चाहिए। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है? 0.4 है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसी तरह अगर सेकंड और थर्ड ऑप्शन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो सेकंड ऑप्शन में 0.4 है फर्स्ट नंबर और थर्ड ऑप्शन में 0.43 है फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर 0.43 ग्रेटर होगा 0.4 से, क्योंकि 0.4 का मतलब 0.40 और 0.40 से ग्रेटर होता है 0.43। तो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है। अब थर्ड और फोर में अगर हम लोग कंपेयर करने चले तो क्या देखेंगे कि फोर्थ ऑप्शन में 0.444 है और थर्ड ऑप्शन में 0.43 है। तो 0.444 ग्रेटर होता है 0.43 से, इसलिए हम लोग का फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है। अब आगे का डिजिट्स हम लोग को मैच करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में अगर सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है और सारे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि एक ही नंबर का अलग अलग सीक्वेंस और 4 नंबर्स का अलग अलग सीक्वेंस दिया हुआ है, नंबर्स अलग नहीं है किसी में, इसलिए सही आंसर हम लोग का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्या दिया गया हम लोग को? 5/7 प्लस 5/14 इंटू 6/21। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का इनसाइड का पहले सॉल्व करेंगे। 6 और 21 को 3 से कैंसिल कर देते हैं। तो 3 से अगर कैंसिल कर देंगे 6 और 21 को तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। और उसके बाद फिर से हम लोग कैंसिल कर देंगे 2 से 14 को, 7 टाइम में कैंसिल होगा। तो हम लोग का ब्रैकेट के इनसाइड में बच जाता है 5 इंटू 1 दैट इज़ 5 एंड 7 इंटू 7 दैट इज़ 49। अब हम लोग का नेक्स्ट टर्म हो गया 5/7 और 5/49 को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, सिंपली एलसीएम ले लेंगे 7 और 49 का, 49 एलसीएम हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो गया 49 कितने टाइम में, 7 टाइम में, और 7 से 5 मल्टीप्लाई होगा, जो न्यूमरेटर में रहता है उसे मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो 35 हो गया। 35 प्लस 49 से 49 1 टाइम में डिवाइड होगा, इसलिए क्या हो गया 1 से 5 मल्टीप्लाई, यानी 35 प्लस 5/49 दैट इज इक्वल टू 40/49। तो कौन से ऑप्शन में हम लोग का है 40/49? लास्ट ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन। तो सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन दैट इज 40/49, ये सम निकल के आएगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ 23 यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि अ थीन वायर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। एक वायर को मोड़ के क्या बनाया गया है, रेक्टेंगल बनाया गया है। इफ़ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, अगर विड्थ कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का 6 सेंटीमीटर, तो बताना है कि उसका लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। क्यों पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का? क्योंकि वो वायर का लेंथ है, वही बाउंड्री हो गया रेक्टेंगल का। तो बाउंड्री का लेंथ पेरीमीटर होता है, इसलिए 30 सेंटीमीटर हम लोग का पेरीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर विड्थ यानी ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब 2 इंटू एल के लेंथ की जगह एल लिखेंगे और ब्रेथ की जगह कितना वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा
2 इंटू एल प्लस 6 इज इक्वल टू 30। अब 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम में, तो एल प्लस 6 का वैल्यू 15 हो गया। सो एल इज इक्वल टू 15 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। So which option will be our answer? Our answer will be option number second, that is 9 centimeter. Now moving to next question. Next question में हम लोग को बोला गया है 24th नंबर क्वेश्चन में, when a new bridge is built, the average time taken by a bus to travel from one city to another is reduced from 50 minutes to 40 minutes. What is the percentage decrease in time taken to ट्रैवल बिटवीन टू सिटीज़? यहाँ पर बोला गया है कि अगर एक न्यू ब्रिज बन जाता है तो पहले 50 मिनट्स टाइम लगता था, अब 40 मिनट्स टाइम लगता है। तो परसेंटेज रिडक्शन निकालना है, परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ ट्रैवल करने में वो बताना है। तो परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, जो भी हो रहा है इंक्रीज या डिक्रीज। अगर डिक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला हो जाएगा डिक्रीज इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल। तो डिक्रीज कितना हो रहा है 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 डिक्रीज हो रहा है तो फॉर्मूले में पुट करेंगे हम लोग 10 इंटू 100 अपॉन 50, 50 से 100 टू टाइम में कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 10 हो जाएगा हम लोग का 20। सो ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है 1 10% टू 20%, 3 45% एंड फोर्थ 50%। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज 20%। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग को, स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ 7056 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7056 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। हाउ लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द बोर्ड? बोर्ड का ईच साइड जो है वो कितना लेंथ का है ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 76, 84, 86 एंड 94 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि साइड अगर निकालना हो किसी स्क्वायर का तो उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एरिया। रूट अंडर एरिया यानी कि इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 7056 का, तो 7056 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकल के आता है 84। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, दैट इज 84 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द बोर्ड। Small blocks are put together to get bigger blocks. If all the small blocks are of the same size, which one of the bigger blocks will have a different volume than the others? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि अगर ब्लॉक्स जो इक्वल साइज के हैं उसको ऐड करके अगर वॉल्यूम्स बनाए जा रहे हैं तो इसमें से किसका डिफरेंट वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि ये जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं उसके नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। नंबर को काउंट करने से ही ये इक्वल वैल्यू का मिल जाएगा हम लोगों को। तो काउंट करते हैं, फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है 1 2 इस साइड से और 1 2 इस साइड से, यानी कि 4 हो जा रहा है 4, और उसी तरह यहाँ पर 4 हो जा रहा है 1 2 3 4, टोटल 8 ब्लॉक्स हो जा रहा है यहाँ पर। और सेकेंड ऑप्शन में 1 2 3 इधर से और 1 2 3 4 इधर से, 4 3 जा 12 हो जाएगा यहाँ पर, 4 3 जा 12 ब्लॉक्स हो जा रहे हैं यहाँ पर। उसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट का बात करें, ऑप्शन नंबर थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ब्लॉक्स यहाँ भी हो रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 7 5 6 हो गया और 2 2 करके है, 2 2 रोज करके है, तो 6 2 जा 12 यहाँ भी हो जा रहा है। तो डिफरेंट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला भी 12। तो डिफरेंट ऑप्शन हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दैट इज कि उसमें उस ब्लॉक में का वॉल्यूम जो है वो कम है, इसमें 8 ही ब्लॉक्स है, बाकी में कितने ब्लॉक्स है हम लोग का 12 ब्लॉक्स है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है द एज ऑफ रवि's फादर इज 5 years more than 3 times Ravi's age. If Ravi's age is X years, his father's age can be expressed as। यहाँ पर क्या बोला गया है कि रवि का एज जो है वो X ईयर से अगर एक्सप्रेस किया जाता है और रिलेशन दिया हुआ है कि रवि's फादर एज इज इक्वल टू, इज मीन्स इक्वल टू साइन
5 years more than 3 times Ravi's is, 3 times Ravi's is 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसमें कितना मोर करना है, मोर का मतलब ऐड करना है, प्लस कितना मोर करना है, 5 ईयर्स मोर करना है, तो 5 ईयर्स मोर हो गया, यानी 3x प्लस 5 ईयर्स इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन? द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है फ्रॉम द बार ग्राफ गिवन बिलो इन विच ऑफ द 2 months द डिफरेंस बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 30 मेगावाट्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक एक्सिस में मंथ्स है गिवन हम लोगों का, दूसरे एक्सिस में कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेगावाट्स में दिया हुआ है। तो 2 months का डिफरेंस करके बताना है कि किसमें 30 मेगावाट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है 2 months का डिफरेंस अगर करें तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास है फरवरी और मार्च। तो फरवरी में कंजम्पशन है हम लोग का 30 मेगावाट और मार्च में कंजम्पशन है 50 मेगावाट। तो 50 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आता है 20 मेगावाट। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर सेकेंड नंबर में क्या बोला, सेकेंड नंबर में हम लोग का फरवरी और अप्रैल है दिया हुआ है। तो फरवरी में कितना है 30 मेगावाट और अप्रैल में कितना है 60 मेगावाट। तो इसका डिफरेंस 30 आ जा रहा है। और ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, थर्ड में क्या दिया हुआ है अप्रैल और मई में। तो यहाँ पर 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अप्रैल का 60 मई का 40, तो 20 मेगावाट आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन में मार्च और मई का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मार्च और मई का डिफरेंस कितना आ जाएगा, मार्च का है 50 और मई का है आपका 40, 50 और 40 का डिफरेंस 10 आ जाएगा। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 मेगावाट। February and April is the right answer. Now moving to the next question, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्या बोला गया है 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि लुक एट द नंबर लाइन बिलो। ये नंबर लाइन गिवन है, यहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ 0 के लेफ्ट में P है और 0 के राइट में Q मार्क किया हुआ है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसमें से किसका सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में है Q प्लस P। तो यहाँ जो Q और P जो वैल्यूज़ दिया हुआ है उसको कोई हम लोग नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो 0 से लेफ्ट की और P है, तो P का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -3 के लगभग मान लेते हैं, 3 से थोड़ा कम ही है लेकिन 3 के अप्रोक्स मान लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। उसी तरह Q का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली +4 के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि 0 के राइट साइड प्लस वैल्यू होगा। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मान लेंगे। Q जो है वो 0 से डिस्टेंस Q का थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा ग्रेटर वैल्यू लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर लेंगे, इसलिए 4 ले लिया गया Q का वैल्यू +4 और 0 से P का वैल्यू थोड़ा कम, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 लिया गया है -3। तो अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन वाइज देखते जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में 4 प्लस ऑफ -3 होगा, Q प्लस P यानी पॉजिटिव वैल्यू माइनस नेगेटिव वैल्यू। तो 4 प्लस ऑफ -3 1 वैल्यू आ जाता है हम लोग का। उसी तरफ सेकेंड ऑप्शन में Q माइनस P है, यानी 4 माइनस ऑफ -3 करेंगे तो माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा, 4 + 3 7 आ रहा है। और थर्ड ऑप्शन में हम लोग का Q इंटू पी है, QP मीन्स Q इंटू पी, तो 4 इंटू -3 करने से -12 आ रहा है। और लास्ट ऑप्शन है Q बाई P, तो Q बाई पी मीन्स 4 बाई -3 दैट इज इक्वल टू -4/3। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू किसका आ रहा है। तो इन ऑप्शंस में आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, वो तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि एक में 1 वैल्यू आ रहा है, दूसरे में 7 आ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन हम लोग का सही वैल्यू होगा, दैट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज गिवन बाय सेकेंड ऑप्शन, दैट इज Q माइनस P इज द राइट आंसर। Now moving to the last question of mathematics part. The question is 30 number, 5 to the power 200 is equal to 5 to the power 200 किसके इक्वल होगा। फर्स्ट ऑप्शन में 5 to the power 100 प्लस 5 to the power 100, सेकेंड में 2 to the power 100 प्लस 3 to the power 100, थर्ड में 5 to the power 100 इंटू 5 to the power 100, फोर्थ में 5 to the power 100 इंटू 5 to the power 2। तो यहाँ पर हम लोग रूल्स पता है एक्सपोनेंट्स का कि बेसिस अगर सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर ऐड होता है, प्लस का साइन से कोई भी रूल ऐसा है नहीं हम लोग का। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया।
अब हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे, बेस को सेम कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, तो 100 + 100 200, 5⁻²00 आता है किसमें, थर्ड ऑप्शन में। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends। और साइंस पार्ट के भी वीडियोस 2017 का अवेलेबल है, आप चैनल में चेकआउट कर सकते हैं।